बिछाया था वेस्ट इंडीज का शिकार करने के लिए, लेकिन अब शिकारी खुद ही शिकार होने जा रहे हैं और 178 रन अभी चाहिए। शान मसूद आउट, हुरैरा दोनों ओपनर आउट, उसके बाद जनाब आपके कामरान गुलाम साहब भी आउट, और अभी जब 10 मिनट का खेल रह गया था बाबर आजम साहब भी आउट। इसके बावजूद के बाबर आजम का भी कैच छूटा, कामरान गुलाम का भी कैच छूटा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रन नहीं बना सके। सौ शकील का भी अभी आप कह सकते हैं कि कैच छूटा है, क्योंकि वो स्वीप खेलने गया था और वो बल्ले से लग के जमीन पे नहीं, बूट पे लग के ऊपर गेंद उछली और कीपर उसको पकड़ नहीं सका, वरना सौ शकील भी अभी आउट हो जाता। और सौ शकील को एक वो लाइव तो नहीं हम कहेंगे, अंपायर कॉल किसी की फेवर में भी जा सकता है, लेकिन अगर अंपायर अपनी उंगली खड़ी कर देता तो वो भी आउट होता। फिर साउथ शकील रिव्यू में जाके भी नॉट आउट होता, नॉट आउट ना हो सकता, आउट होता। और वेस्ट इंडीज के भी 2-3 खिलाड़ियों का अंपायर कॉल पे मतलब बचत हुई है। तो साउथ शकील की बात करने का मकसद ये है कि एक तो कैच भी छूटा है और अगर अंपायर आउट देता तो वो भी आउट होता। बाबर आजम एक कैच छूटा, बिल्कुल सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, खुद ही उसको कैच दे दिया मोती को, लेकिन उसने पकड़ा नहीं। फिर क्लोज इन फील्डर से ऑफ स्पिन बॉलर, तो अब देखें मसले मसाइल तो बहुत है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑफ स्पिन बॉलर, तो किस किस से फिर बचेंगे, क्या क्या करेंगे। बस वो तो हम लाइव ही थे जब शान मसूद साहब तो पहले ही चलते बने और उसको तो शुरू शुरू में आउट कर दिया था, आई वॉज लाइव देन। और हुरैरा भी बेहुदा किस्म का शॉट खेलते हुए आउट हुआ। कामरान गुलाम भी, भाई तेरा एक कैच छूट गया, तेरा एक तूने चौका मार लिया अजीबो गरीब शॉट खेलते हुए, अजीबो गरीब किस्म की कुछ समझ इनको नहीं आ रही, क्या क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब भाईजान ये जो मैच है ये आपको पता ही है किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, कोई सरप्राइजिंग बात तो है नहीं हमारे लिए। और 178 रन, बहुत ज्यादा रन हैं अभी। कैसे हैं आप? मज़ा आ रहा आके भाई अब आपको? कैसा वेस्ट इंडीज़ वालों ने हमारे यहाँ गले से हमें पकड़ा है, सही फंदा लगाया हमें। और आकिब भाई आप तो ये कह रहे थे कि हमने वेस्ट इंडीज़ के लिए इस वजह से स्पिन पिचेस बनाई हैं कि उनके जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स पे अच्छा नहीं खेलते, वो फास्ट बॉलर पे बड़ा अच्छा खेलते हैं। और वो तो आपने सही बोला कि स्पिनर पे अच्छा नहीं खेलते, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उनकी तो बैटिंग भी इतनी तगड़ी नहीं है, सिवाय एक ब्रेथवेट जो ओपनर था, उसके अलावा तो है ही नहीं। तो उसके बावजूद भी वो इतने रन्स कर गए, 254 की हमने हमें लीड दी। ये वही नुमान अली है जिसने हैट्रिक की, ये वही साजिद है ना जो सारा हवा सबका बना हुआ था कि जी ये बड़े क्लास किसके बॉलर्स हैं, सब कुछ है। मैं तो इनकी वो बात ही नहीं कर रहा कि इन्होंने विकेट्स नहीं ली या इन्होंने हैट्रिक क्यों की या बॉलिंग अच्छी नहीं की। मैं तो इनके बारे में काफ़ी दिन से ये बात कर रहा हूँ, जब इन पे अटैक किया जाता है, जब इनको विकेट्स नहीं मिलती है, ये एक नॉर्मल से बॉलर लगते हैं, जो कि आज हमें नज़र भी आया। वेस्ट इंडीज़ ने अपनी अप्रोच बिल्कुल चेंज की। ब्रेथवेट जो उनका कप्तान, उसने अपनी अप्रोच, सोच, खेलने का स्टाइल बिल्कुल चेंज किया। अटैकिंग क्रिकेट की, छक्के भी मारे, चौके भी मारे, इनकी लाइन ख़राब कर दी उसने। इनको कुछ पता नहीं चल रहा था हम क्या बॉल करें। हो सकता कहीं ना कहीं आपको आज का दिन देख के ये ज़रूर नज़र आ रहा है, शायद कहीं ना कहीं हर बॉल उस तरह का ब्रेक नहीं हो रहा जिस तरह पहली दिन हो रहा था। कहीं आपको एक फील जाता है कि शायद आज कुछ बेहतर था, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं था कि वो नुमान अली साहब को निकल निकल के मार रहे हैं, साजिद को मार रहे हैं। उसके बाद आमिर जंगू जो है, वो उसका पहला टेस्ट मैच उसने 30 रन की। क्रूशल स्टेज पे आदिल रशीद ने कैच छोड़ा है, इसका पिछोकड़ कहां से है? ये है कहां से? पाकिस्तानी है क्या? कहां से है? अगर है तो इसने साबित कर दिया आज फिर। जहां जाते हैं छा जाते हैं, कैच भैंस की आंख हाथों में हम छोड़ जाते हैं। कहां से है? बांग्लादेश से है कि पाकिस्तान से है? ये पाकिस्तान से ही बता रहे भैंस की आंख सारे के सारे। अच्छा, मेरे को मालूम नहीं भाई कहां से है ये, बैकग्राउंड कहां से है इसका। इतना आसान कैच छोड़ा है भाई। और वो सिर्फ कैच नहीं है, एक्चुअली देखो समझने की कोशिश करो वो कैच कितना इंपॉर्टेंट था भाई। जब वो कैच छूटता है, आई थिंक 70 रन चाहिए थे, 70 रन चाहिए थे उस टाइम पे। 47 बॉल में 70 रन चाहिए थे आपको। और अगर वहां कैच अगर वो पकड़ा जाता, क्योंकि उसके बाद हुआ क्या है, वाशिंगटन सुंदर की पारी मुझे लग रहा है आज अंडर रेट नहीं होनी चाहिए भाई, मानते हो? वाशिंगटन सुंदर ने 19 बॉल में 26 रन बनाए हैं।
3 चौके हैं, 1 छक्का है। क्यों? कैच छूटता है। पहले तो तिलक वर्मा सिंगल लेता है, 8 ओवरों में 71 चाहिए थे, फिर 47 में आपको 70 चाहिए, फिर वो कैच छूटता है, फिर उसके बाद एक सिंगल और आता है, उसके बाद नो बॉल आती है, और शायद वाइड का चौका भी जाता है, शायद मैं कंफ्यूज हूं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन नो बॉल डली थी वहां पे, कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, नो बॉल हुई थी, नहीं नो बॉल हुई थी, हाँ नो बॉल हुई थी, नो बॉल, उसके बाद फिर छक्का लगा था, छक्का लगने के बाद फिर चौका लगा, और उसके बाद फिर चौका लगा, तो वो था। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा है कि वो नो बॉल मतलब वाइड ऊपर ज्यादा, मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन नो बॉल जरूर थी। वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ओवर हो गया था, क्योंकि वो जो आया है ना छक्का चौका चौका, वहीं से इंडिया ने जो है वो ग्रिप अपनी बना ली थी इस मैच में, और वहां से इंडिया हार नहीं सकता था ये मैच। चलो जी, अब एक एक करके बात करते हैं भाई। सबसे पहले तो देखो, मैच बहुत अच्छा हुआ है। तिलक वर्मा की उस इनिंग की हर बंदा तारीफ कर रहा है। आप शुएब अख्तर की बात करो, शुएब अख्तर ने तो इवन की ये तक कह दिया है कि हमारे इधर प्लेयर्स को 10-10 साल हो गए क्रिकेट खेलते, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मुश्किल सिचुएशन में इनिंग को एंकर किस तरह किया जाता है, इनिंग को लंबा किस तरह लेके जाया जाता है, फिर इन मैच को फिनिश किस तरह किया जाता है इम्पॉसिबल सिचुएशन में जाके। शुएब अख्तर ने, आप राशिद लतीफ की बात करो, राशिद लतीफ ने बड़ी खुलेआम बात की है कि इंडिया को विराट के बाद अगर नंबर 3 पे कोई अच्छा बैट्समैन, ऐसा कंसिस्टेंट बैट्समैन मिला है, वो बिल्कुल जी तिलक वर्मा, क्योंकि तिलक वर्मा अभी तक जो है वो 378 रन हो चुके हैं तिलक वर्मा के। तिलक वर्मा T20 में नॉट आउट जा रहा है, जिसमें तिलक वर्मा के आई थिंक 250 भी हैं, 100 है उसमें तिलक वर्मा का, और तिलक वर्मा अभी तक नॉट आउट जा रहा है। मतलब ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, या कितना बड़ा एक, वो कहते हैं ना कि एक थ्रेड आ चुका हुआ है कि कोई बंदा तिलक वर्मा को आउट ही नहीं कर पा रहा। शुएब अख्तर ने बड़ी खुली बात की है। शुएब अख्तर ने बोला है कि हमारे इधर ना प्लेयर्स को 10-10 11-11 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन इनको यही नहीं पता कि अपनी कंट्री के लिए किस तरह मैच खेलना है, अपनी कंट्री के लिए क्रिकेट जीतनी किस तरह है। मतलब उस लड़के को देखो, एक टाइम पे इंडिया के 58 पे 2 आउट थे, 75 पे इंडिया के 5 आउट हो चुके थे। शुएब अख्तर ने बोला कि पूरी तरह मैच इंग्लैंड के हाथ में चला गया था, पूरी तरह, और उधर से इंडिया को भी लग गया था इधर से अब कौन मैच जिताएगा। स्काई आउट हो गया, पांड्या आउट हो गया, अभिषेक आउट हो गया, संजू आउट हो गया, सारे ही आउट हो गए थे, लेकिन तिलक वर्मा ने मैच को वो डीप लेके गया, इतना डीप लेके गया, फिर उसने मैच को फिनिश किया। और शुएब अख्तर ने बोला कि जो सबसे अच्छी बात होती है ना किसी भी बैट्समैन का कॉन्फिडेंस जब मतलब ज्यादा हो जाता है, जब वो